सो हे गाइस, हम वापस आ गए हमारे स्क्रीन पे। कल मैंने आपको यही सेम चार्ट एक्सप्लेन किया था और ये वही सेम सेटअप है जो कल भी मैंने आपको एक बार चार्ट पे सेंसेक्स का दिखा चुका था। कल का जो ट्रेड था हमारा वो यहाँ से, और ये वाला जो कैंडल है वो हमने बुक किया था चार्ट पे, ट्रेड बुक करके प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है, तो क्या हो रहा है, मार्केट ने जो ये हाई बनाया था यानी ये जो लो बनाया था, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट अप साइड पे आया था। ओके, सो अभी मार्केट वापस से रिट्रेसमेंट ये लोअर हाई बनाने के बाद फिर से उसी लो के नियर में आके खड़ा है, आप देख सकते हो यहाँ पर। सो आई एम प्लानिंग कि ये वाला जो लेवल है जहाँ से मार्केट ऊपर गया था यहाँ ब्रीच कर दे। मार्केट इस जगह पे रिटेस्ट कर रहा है। अगर मैं और जूम करूँ तो आप देख सकते हो मार्केट इस रिटेस्टिंग कि यहाँ से वो वापस ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। अगर निफ्टी ने इस जगह पे क्लोजिंग दे दिया इसके नीचे, ये जो मैंने लेवल ड्रॉ करके रखा है, सो अगर निफ्टी इस ट्रेंड को फॉलो करता है और इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है यहाँ पे, और मेरा टाइम फ्रेम आप देख सकते हो 30 मिनट्स का है, सो आई विल वेट एटलीस्ट 30 मिनट या 1 आवर का कैंडल का मैं वेट करूँगा कि वो क्लोजिंग दे दे। जैसे ही मुझे इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलेगा मैं मार्केट को शॉर्ट कर दूंगा। ओके, सो चलो एक शॉर्ट ट्रेड को प्लान करते हैं। शॉर्ट द मार्केट, ये जो कैंडल जो कैंडल भी इस लेवल को ब्रीच करके नीचे क्लोजिंग देगा वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो फॉर अभी एज्यूम कर लेते हैं ये जो कैंडल बन रहा है यही कैंडल मार्केट को ब्रीच कर रहा है। ओके, ये कैंडल का जो हाई है वो यहाँ तक है। ओके, सो यहाँ तक हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड जो टारगेट रहेगा वो मैं, तो ये वाला एरिया मेरा टारगेट रहेगा। ये वाला एरिया मैंने क्यों चूज़ किया, क्योंकि पिछले पास्ट में मार्केट इस जगह से एक बार अब सपोर्ट लेकर के मार्केट अप गया है। सो आई विल वेट एटलीस्ट यहाँ तक, ये मार्केट यहाँ तक आए एंड दिस विल बी माय टारगेट। ये अभी करंट स्पॉट प्राइस है 82,900 और जो मैं टारगेट की बात कर रहा हूँ वो 81,800, मतलब कहीं ना कहीं ये 1,000 या 1,100 के डिफरेंसेस है। तो मैं उतने पॉइंट्स तो बुक नहीं करने वाला, बट ज़रूर 81,500 के अगर बीच तक भी आता है सो मैं अपना टारगेट लेकर के निकल जाऊँगा मार्केट से। ये भी हमारा प्लान है, तो लेट्स सी मार्केट कैसे रिएक्ट करता है और हमारे डायरेक्शन में आता है कि नहीं। सो एज यू कैन सी हियर गाइस, ये मैंने जैसे अपडेट किया था आपको कि जैसे ही एक 30 मिनट्स का कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देगा तो मैं अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लूंगा। सो मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जैसे ही कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया। ओके, सो मैंने एक ट्रेड पे एंट्री बना चुका हूँ। लेट मी शो यू द माय पोजीशन। ओके, सो ये मेरी पोजीशन है, मैंने ज़्यादा नहीं बस एक ही लॉट बाय किया हुआ है एंड 157 पे मेरी बाइंग है, 170 और 160 समथिंग कुछ अभी करंट प्राइस चल रहा है। प्रॉफिट्स भी अभी न्यूट्रल पे ही है 200 के प्रॉफिट्स पे। सो लेट्स सी वेदर मार्केट विल कम टुवर्ड्स आवर डायरेक्शन और नॉट। इस जगह पे एग्जिट कर दूंगा। लेट्स सी। लेट्स चेक करते हैं कि कहाँ पर है मार्केट एंड क्या कर रहा है। ठीक है, स्टिल ये एक सपोर्ट के पास है 600, ये एक बड़ा सपोर्ट है। 440 is my target at least guys, because नहीं 40 तो एटलीस्ट 30। ठीक है, 430 पे हम एग्जिट कर देंगे जब तक होल्ड करते हैं। सो इट्स नियर माय टारगेट, सो लेट्स एग्जिट। सो 230 आ चुका है, सो हम एग्जिट कर देते हैं मार्केट को एट द कंट्रोल पॉइंट। ओके, सो दैट्स हाउ वी मेड द प्रॉफिट ऑफ ₹768। जो मार्केट इस जगह पे था जहाँ से रिवर्सल का मैंने कहा, वो रिवर्सल अगर आता है तो फिर मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। सो मैंने एक और ट्रेड बनाया है गाइस निफ्टी का एक डाउन साइड पे। ओके, आई जस्ट वांट के 1000 में प्रॉफिट क्लोज करूँ आज। लेट्स सी क्या होता है, 1000 पहुँच सकता हूँ कि नहीं। 800 अभी चल रहे हैं प्रॉफिट्स में एंड निफ्टी में भी एक डाउन साइड का ट्रेड बनाया है मैंने। लेट्स सी क्या होता है। 900 पहुँच गए, 960, 1000 क्रॉस्ड। ओके, सो इसको एग्जिट कर देता हूँ मैं मार्केट प्राइस पे। ओके, सो ये मैंने निफ्टी का जो टारगेट था उसको मार्केट पर बुक कर लिया है। ये मेरा
जो सेंसेक्स का है वो अभी तक मैं होल्ड कर रहा हूँ। 1100 प्रॉफिट आप देख सकते हो, करंटली वी आर रनिंग। सो थोड़ा सा होल्ड करते हैं, देखते हैं मार्केट हमारे डायरेक्शन में ही है। और अभी ये जो ट्रेड है ये कॉस्ट टू कॉस्ट है, अगर प्रॉफिट में होता तो मैं जरूर एग्जिट कर देता। ओके, सो लेट्स सी। देखो अभी जैसे कि ये वाला जो है ना, जो मैंने ट्रेड लिया हुआ इसको, सो ये इसको ब्रेक कर चुका है, मतलब इस लेवल के अगर ऊपर आ जाए, आप देख सकते हो यहाँ से एक रिजेक्शन मार्केट को देखने मिला था इस जगह से, एंड सेम वही चीज़ हो रही है कहाँ पे, इस जगह पर भी रिजेक्शन देखने मिल रहा है। तो अगर ये यहाँ से बूम बाम करता है, ओ वाह 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 वाह, 400 प्लस प्रॉफिट, ठीक है, 1500 प्लस प्रॉफिट में हमें, आप नीचे देख सकते हो 40 240 के नियर में टारगेट है मेरा, 41 पहुंच गया, ठीक है। तो आप एग्जिट कर देते हैं यहाँ पे। एक मिनट, एक बार चार्ट देख लेते हैं कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, अगर और ऊपर जाएगा तो हम और होल्ड करेंगे, ठीक है। सो अभी यहाँ से ब्रेक दिया है एंड 240 की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो अब वापस 240 की तरफ जाता है, ऊपर जाएगा तो हम ट्रेड को एग्जिट कर देंगे, ओके। तो इस ट्रेड को हम 500 के प्रॉफिट में एग्जिट कर देंगे। अभी जो चल रहा है वो 400 प्रॉफिट चल रहा है, ओके। 500 प्रॉफिट में आ चुके हैं। सो लेट्स ट्रेड द exit the trade, exit at the market price 38 40 की नियर में बेचूंगा गाइस, 38 39। आई वांट पूरा 500 रुपए पूरा 500 चाहिए भाई, 515। थोड़ा सा ऊपर जाने देता हूँ क्योंकि एग्जिट करते करते फिर मार्केट नीचे आ जाता है। और 550 560, चलो आई थिंक वी शुड एग्जिट द मार्केट गाइस, ज़्यादा लालच बुरी बला होती है। सो एग्जिटेड द मार्केट एंड हियर यू कैन सी हमने 576 में एग्जिट ट्रेड किया एंड द ओवरऑल प्रॉफिट इज 1700 रुपये का गाइस। हेलो गाइस, सो अभी हमने देखा कि जो ट्रेड हमने प्लान किया था, जो फर्स्ट डे से ही जो हमारा एक ट्रेंड चल रहा था, एक सेटअप जो बना था डाउन ट्रेंड का, लोअर हाई लोअर लो, उसके बेस पे हम लोग ने 2 बार ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और दोनों बार हमें बेस्ट टारगेट मिला। बट एंड यहाँ तक ही नहीं हुआ, मैं आपको कुछ और चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो माइंड ब्लोइंग है गाइस। और आज वो चीज़ बोलते हैं ना कि हर एक ट्रेडर का सपना होता है उस चीज़ को कैप्चर करना। मैं कैप्चर नहीं कर सका बट फॉर श्योर मैं एक दिन ज़रूर उसको कैप्चर करूँगा। सो चलो स्क्रीन पर मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ, वो चीज़ क्या है जो हर एक ट्रेडर चाहता है, उस ट्रेड को बुक करना, उस ट्रेड को होल्ड करना, उसको कैप्चर करना। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। सो गाइस मार्केट अभी बंद हो चुका है एंड ये जो हमारा ट्रेड था, जो मैंने आपको अब पहले अपडेट किया था, ट्रेड जब एग्जिट किया था कि 1700 का मेरा प्रॉफिट है। बट द थिंग, जो चीज़ हुआ, मैंने आपको कहा कि जो हर एक ट्रेडर चाहता है वो क्या है, वो चीज़ ये है कि लुक एट माई सेलिंग प्राइस एंड लुक एट द क्लोजिंग प्राइस, कि मार्केट किधर बंद हुआ। 183 पे गाइज मैंने सेल किया एंड जो प्राइस है वो नॉर्मल एट 500 तक टच करके क्लोज हुआ है, ओके। जिस ट्रेड को मैंने 13 रुपये पे सेल कर दिया, निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, 7 रुपये में लेकर के 13 रुपये में बेच दिया, मीन्स आई जस्ट वांटेड टू बुक द 100% रिटर्न, ओके। सो जिस ट्रेड को मैंने 13 रुपये में बेच दिया, वो ट्रेड 117 रुपये गया। सोचो कि कितना बड़ा मूव आया गाइस, कितना बड़ा मूव, जिस तरह का हमारा प्रोडिक्शन था मार्केट डाउन जाने का। सो लुक एट द चार्ट, लुक एट द चार्ट गाइस, मार्केट देख सकते हो आप किस तरह ब्यूटीफुली पूरा हमारे ही डायरेक्शन में आया है। ये जो प्रीमियम मैंने 13 रुपये में बेच दिया निफ्टी का, इसका अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं, लुक एट द चार्ट गाइस, लुक एट द चार्ट, व्हाट इट इज, मीन्स एवरी ट्रेडर वांट्स टू कैप्चर दैट मूवमेंट यार। इट्स ब्यूटीफुल सच में, मीन्स बोलते हैं ना, इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल एक ट्रेडर के लिए क्या ही रहेगा कि 5 रुपये की चीज़ आप देख सकते हो गाइस, जस्ट 5 रुपीज़ की चीज़, 6 रुपये की चीज़ 125 रुपये चली गई। सोचो, और वो भी कितना है, ये एक कैंडल ग्रीन इतना बड़ा है, मीन्स सिर्फ आधे घंटे के अंदर 6 रुपये का हमारा प्रीमियम था और 125। देखो किसी में कोई भी ट्रेडर में इतना तो गट्स नहीं है कि वो 6 रुपये में लेकर के यहाँ तक होल्ड कर सके, कोई नहीं कर पाता है। अगर वो 6 रुपये चलो खरीद भी लिया ना, तो कहीं ना कहीं 60 80 100 पे निकल जाएगा, पूरा कोई यहाँ तक नहीं कर पाते हैं क्योंकि उतना लंबा होल्ड नहीं करते, बिकॉज नोबडी नोज कि मार्केट कहाँ तक जाएगा और कहाँ तक रुक करके रिटर्न आएगा। लेट्स कैलकुलेट, ओके। 1000, ठीक है, चलो हमने अगर 1000 शेयर्स खरीदे होते, जिसमें इन्वेस्टमेंट होता हमारा कितना, 6000 रुपये,
मतलब 6 रुपये के प्राइस में हम 1000 शेयर खरीद रहे हैं, तो हमें 6000 रुपये लग रहा है पैसा। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि जो शेयर्स आपने 6 रुपये में खरीदे थे, उस शेयर की वैल्यू चली गई आपने 80 रुपये में, आपने उसको बेच दिया। वो 125 गया था, बट मैं 80 रुपये ही जोड़ रहा हूँ, 80 रुपये पर समझो चला गया। तो लेट्स कैलकुलेट कि हमारे पास 1000 शेयर्स है इंटू 80 रुपये, कितना हो गए 80,000। सोच रहे हो गाइस, 80,000 आपने इन्वेस्टमेंट कितना का किया था? ये जो आप अभी 80 रुपीज़ देख रहे हो, ये 6 रुपीज़, मतलब जस्ट 6000 रुपीज़ का आपने खरीदा था, 6000 रुपये आपने लगाया और उस 6 रुपये की प्राइस कितनी हो गई? 80 रुपये में आपने बेच दिया, समझो। तो 6000 आपका 80,000 बन गया। सो दैट्स व्हाट इट इज़ गाइस। ये तो सिर्फ 6000 की बात है, लोग कितने पैसे लगाते हैं यार। सो दैट्स हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स। ओके, सो एज यू हैव जस्ट सीन गाइस कि 6 रुपये की चीज़ 125 रुपये तक चली गई। 6000 रुपये अगर आपने लगाया होता फॉर एग्जांपल, तो वो 80,000 रुपये आप उसको सेल कर सकते थे। इवन मैं तो 80 की बात कर रहा हूँ, 125 तक गया था। कहीं ना कहीं 1,20,000 के ऊपर ही रहता है वो उसका अमाउंट, अगर आप टॉप तक होल्ड करते तो उतना, बट कोई होल्ड नहीं करता है, ठीक है। बट सोचो ना कि 6000 की चीज़ को आपको 80,000 बना करके दे रहा है, इतना पोटेंशियल किस में है? एक दिन के अंदर 60 मिनट, 60 भी नहीं, 30 मिनट्स की बात थी ना वो गाइज। इसके लिए बोलता हूँ सीक फॉर नॉलेज, सीक फॉर नॉलेज। नॉलेज के पीछे भागो यार, नॉलेज के पीछे भागो, सीखो कि ये चीज़ में इतनी पोटेंशियल है, तो इसको ग्रैब करना सीखो। ये हर बार नहीं होता, महीने में 1 बार 2 बार होता है, लेकिन इसके लिए आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा कि कब मैं मार्केट को उस तरह बाय करूँ, जब ये मूवमेंट कब आया, क्यों आया, इसके पीछे का रीज़न समझो, कब आता है, कैसे आता है, क्यों आता है। इस तरह के जो मूवमेंट आते हैं ये हर रोज़ नहीं आता ना, तो कब आता है, ये सब चीज़ को स्टडी करना है गाइस। तो अभी हम लर्न कर रहे हैं, ठीक है। हमने जितना हमारे नसीब का था हमने उतना बुक किया। ओके, ट्रेड होल्ड करते तो कहाँ से कहाँ आज प्रॉफिट होता। 2 लॉट्स थे मेरे पास, अभी बहुत प्रॉफिट होते, बट जो नसीब का था हमने बुक किया और ट्रेड एग्जिट करके हमने नॉलेज गेन किया। ओके, सीख रहे हैं, धीरे धीरे समझ रहे हैं। सो जस्ट स्टिक विथ द ट्रेडर जोन, वी विल लर्न टुगेदर, वी विल ग्रो टुगेदर। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर फिर कोई मैं ट्रेड लेता हूँ तो उसके पीछे का लॉजिक ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा और ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। आप लॉजिक्स को समझो कि ट्रेड्स क्यों ले रहा हूँ, कैसे ले रहा हूँ, कैसे वो मूव कर रहा है। ओके, सो उसके बेस पे हम नेक्स्ट टाइम जब वो मार्केट में होगा तो हम अच्छे टाइम तक रुक सकेंगे और पूरा मूवमेंट जो है वो कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। सो अभी तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।